मैं हूं प्रिया खरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। नगर पंचायत शिवनारायण के कैफेटेरिया में आयोजित बैठक में एआईसीसी सचिव और जिला जांजगीर चांपा के प्रभारी विजय जांगीर, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त प्रभारी संदीप यादव, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश और प्रदेश सचिव संदीप अग्रवाल गरिमामयी रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को और भी मजबूत बनाने का आह्वान किया। आज सृजन संगठन के तहत हमारे नवागढ़ ब्लॉक के शिवनारायण मुख्यालय में ये बैठक हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे बिलासपुर संभाग के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय विजय जांगीर जी यहाँ पर इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आए हैं। और चूंकि सृजन होना है संगठन का और हमारे कार्यकर्ता जो बूथ, सेक्टर और जो जोन था उसे मंडल करना है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, तो उस कार्यक्रम के तहत ये बैठक रखा गया, जिसमें सारे हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे कांग्रेस की धुरी जिनको हम कहते हैं, जिनके बदौलत कांग्रेस जीवित है और उन्होंने साबित किया कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। आज सृजन संगठन के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका कुशलता से पूर्व प्रधानमंत्री ने निभाई। उन्होंने पूरा देश उन्हें याद करता है ये कहा। साथ ही कहा कि जब तक लोकतंत्र रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी उसी तरह से रहेगा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम सभी उन्हें अलग अलग तरीके से याद करते हैं। हम सभी अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कल सासाराम से पटना तक 1300 किलोमीटर की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि वे खुद भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे। उनका आरोप है कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट चोरी कर रही है, जो कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसी के विरोध में राहुल गांधी जन जागरण अभियान चला रहे हैं। भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत कहा है। ये यात्रा आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजनांदगांव जिले के बागनदी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम सड़क चिरचारी के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार का चालक, उसे नींद की झपकी आ गई थी। झपकी की वजह से डिवाइडर वो पार कर गई गाड़ी और दूसरे लाइन में पहुंच गई, जहां सामने से आ रही एक ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। आज बगीचा में हिंदू कुल तिलक और घर वापसी के महानायक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभात सुदाम के नेतृत्व में शहर के प्रमुख स्थानों और सरकारी संस्थानों में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इस अभियान की शुरुआत बगीचा अनुविभागीय कार्यालय परिसर में 100 पौधा रोप कर की गई। पौधारोपण में खासतौर पर फलदार और छायादार पौधों को शामिल किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभात सुदाम, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शंकर गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। स्वर्गीय जुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजा कुमार दिलीप सिंह जुदेव, उनके पुण्यतिथि पर नगर पंचायत बगीचा के हमारे अध्यक्ष प्रभात सुदाम जी, मैं स्वयं और पार्षदगण ये निर्णय लिए कि इनके पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया जाए।
देखिए, वृक्ष हमारा हृदय है, फेफड़ा है, तो इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि इनके याद पे वृक्षारोपण किया जाए। हमारे जसपुर कुमार दिलीप सिंह जुदेव तो जन जन के नेता हैं और घर वापसी कार्यक्रम के वो मेन सूत्रधार भी हैं, और उनके स्मृति में हमारे नगर पंचायत बगीचा के द्वारा जो 5000 पौधे प्रति 5 साल के अंदर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य को हम सब के सहयोग से, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से एवं मंडल के सहयोग से पूरा करने के लिए हम सब यहाँ नगर पंचायत के कर्मचारियों को और नगर पंचायत के अध्यक्ष को और सभी पार्षदगण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस पुनीत कार्य को सफल करने के लिए हम सबका सहयोग रहेगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिंदू कुल के तिलक माने जाने वाले स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जी का आज पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं मंडल के अध्यक्ष के द्वारा संकल्प लिए कि हम लोग 5000 पौधा उनके पुण्यतिथि पर लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली राजहंस थाना क्षेत्र के पुलिस बैरक में एक सहायक उप निरीक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक ने पुलिस बैरक में ही फांसी लगा ली है। सीएसपी राजहंस हरा ने बताया कि वो वही निवास करता था और अभी तक मामले में जांच जारी है। घटना का कारण अज्ञात है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम हीरामन मंडावी है, जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल क्या वजह थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली राजहरा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की सुबह 7:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है करके। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसके बाद अभी उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और कारण क्या था उसके बारे में अभी जांच जारी है। कहाँ पर लगा थे? ये उन्होंने अपने पुलिस का बैरक है, बैरक में जहाँ पे वो निवास करते थे वहीं पर उन्होंने फांसी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रामचंद्रपुर विकास खंड की मेघुली पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। उन पर मध्याह्न भोजन के चावल में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि प्रधान पाठक के द्वारा नियमित रूप से चावल की गड़बड़ी की जा रही थी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक चमत्कारी घटना सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सड़क हादसे में 2 युवक की मौत के बाद मौत जो है वो बेहद उसके करीब पहुंच चुके थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गरियाबंद जिले की है, जो 2 युवक मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए। करिश्मा ऐसा हुआ कि दोनों सकुशल बच निकले। घटना उस वक्त हुई जब 2 साइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों युवक ट्रक के पहियों के नीचे आते आते बच गए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वाकई यह हादसा मौत को छूकर लौट आने वाली कहावत को सच साबित करता है। कहा जाता है कि जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे मौत भी छू नहीं सकती। और ये तस्वीर वही बयां कर रही है। गरियाबंद की ये तस्वीर है। 2 युवक है जो कि साइकिल से आ रहे थे और इसी दौरान ठीक सामने से एक ट्रक आ रही थी। दोनों युवक ट्रक के पहिए के नीचे आते आते बच गए और ये हादसा हैरान करने वाला था, क्योंकि दोनों सकुशल बच गए। बिल्कुल उन्हें खरोच तक नहीं आई। ये तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चमत्कारी ये घटना रही होगी। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत में जिम्मेदारों की लापरवाही और उदासीनता से भ्रष्टाचार का अब ये गढ़ बन चुका है। ग्राम पंचायतों में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायतों तो हो रही है,
लेकिन अधिकारियों की ओर से कार्रवाई के बजाय सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। यानी अधिकारी सुस्त पड़े हुए हैं और जनता परेशान है। जांजगीर चांपा जिले में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और जनता परेशान नजर आ रही है। बेमेतरा जिले में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम परथरा, बरसनी, जौग और मटका के सैकड़ों किसान इन दिनों भीषण बिजली संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जिससे खेतों में खड़ी धान की फसलें सूखने लगी है। कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। तो बेमेतरा में किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। लगातार बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली अधिकारी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह से तैयार है, खड़ी फसल है, बिजली नहीं रहने की वजह से काम रुका हुआ है, फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है। बिजली विभाग को इस बारे में अवगत भी करवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब किसानों के पास भुखमरी की नौबत खड़ी हो गई है। अगर अभी भी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे फसल यूं ही बर्बाद होती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV।